हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। कल भूचाल आया था सोशल मीडिया पे, लेकिन आज शांति का वातावरण बना हुआ है, जिस पे काफ़ी लोगों का रिजल्ट भी आ रहा है। कौन किसके साथ है, किसका ओपिनियन क्या है। और कुछ लोगों ने मेरे को लाइव में पूछा था कि दीदी सचिन की हालत कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रात में नींद उड़ गया था, रातों की नींद हराम हो गई थी सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट से सचिन के, क्योंकि सचिन को बखूबी जनता के इमोशनल के साथ खेलना आता है। कंडीशन में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद से जो कम्युनिटी इन्होंने छापना शुरू किया, मनीषा का चैनल है, ये है वो है, उसके बाद से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये नौटंकी और नाटक मचा रखा है क्या सोशल मीडिया पे। लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे कितना जुड़े हैं, आपसे लोग आप गलत होते हुए भी आपके साथ खड़े हुए रहते हैं, फिर भी आप उनके इमोशनल के साथ खेलते हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और डॉलर के लिए। लेकिन आज पैसा और डॉलर की बात नहीं है, यहाँ पर इज्जत की बात है, जो कि अब इज्जत बची नहीं है। इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसी इज्जत को अपने अपने तरीके से लोग एक अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी जो लोग मेरे से लाइव में पूछ रहे थे कि सचिन की हालत कैसी है। तो उसी लाइव में कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि सचिन को अहमदाबाद में कि हैदराबाद में, देखो मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में हूँ, शायद हैदराबाद में देखा गया एयरपोर्ट पे। जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने खुद कमेंट करके बताया कि इनको देखा गया है, ये एयरपोर्ट पे थे। पहली बात बता दूं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया था ऐसा, इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन इनके अलावा इनके परिवार का जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। उधर प्रिंस लाइव में रो रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। एक छोटा भाई है, चाहे जितना भी नादानियाँ करे, लेकिन अपने परिवार के लिए वो आज खड़ा हुआ है। उसके आंसू देखकर मुझे खुद रोना आ गया कि उसके आंखों में कभी मैंने आंसू इस तरह से नहीं देखे हैं, तड़प से। एक भाई के लिए अपने भाई के आंखों में आंसू। प्रिंस उधर एक सिर्फ सचिन के वजह से, और सचिन क्या कर रहा है, अपने परिवार के साथ साथ लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रिंस के आंखों में आंसू, पूजा भी परेशान, पूजा के साथ साथ पूरा परिवार, और सब परिवार का तो एक साइड छोड़ो, एक पत्नी इस तरह से दर्द में रात भर जी है, रात भर सोए नहीं है, क्योंकि इस बात का जिक्र अंशु ने अपने वीडियो में बोला कि मैं तो थोड़ी देर के लिए 4-5 बजे सो गई थी, लेकिन मम्मी पापा और भाभी रात भर जगे थे, क्योंकि उसको अपने औलाद, अपने पति की चिंता थी, क्योंकि उस औलाद ने इतना बड़ा नाम रोशन जो कर दिया है। एक माँ का रो रो कर हाल था, और ये कह रही थी कि हम जब आज सचिन पैदा हुआ था, कल जन्मदिन था, और जन्मदिन के दिन इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे दिया जनता को। एक माँ बोल रही थी कि जब सचिन पैदा हुआ था ना, तो हम लोग यही सोचे थे कि ये बड़ा होकर हम लोगों का नाम रोशन करेगा, लेकिन आज अपने ही माँ बाप का नाम डुबा दिया एक तुच्ची सी औरत के लिए। तो मैं बता दूं कि सचिन को कुछ नहीं हुआ है, सचिन भला है, अच्छा है, भगवान करे कि अच्छा ही रहे, क्योंकि उसके साथ साथ मनीषा की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, और मनीषा के साथ कुछ भी गलत हो ये हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो मनीषा के साथ पूरा का पूरा मेरा सपोर्ट है। मनीषा के लिए आप लोग बस प्रे करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो मनीषा का था वो मनीषा के पास वापस आ जाए, क्योंकि जो गेम खेला था उस गंदी लेडी ने, उसका गेम जो है ना अब गंदगी और गटर में बदल गया है ना। मैं कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। भाई ने बोला कि चलो मेरी बहन गलत थी क्योंकि वो विधवा थी, लेकिन ये तो दूध पीता बच्चा नहीं था ना, बिल्कुल। तो बहन भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, एक बच्ची की माँ थी, उसकी शादी हो गई थी, एक्सपीरियंस था, एक बच्ची की माँ है। इतना स्ट्रगल, अपने आप को आयरन लेडी कह के स्ट्रगल करने वाली औरत बोलती थी, इतना तो उसको तजुर्बा था कि भैया मैं अपना पति खो चुकी हूँ, उस दर्द से वो झेल के बाहर आई है, तो इतना तो उसको दिमाग में होगा कि मैं किसी के पति के साथ में गलत कर रही हूँ। उस औरत को जब पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, जिंदा रहते हुए पति उसके पास में नहीं रहेगा। तो ये तो भाई के बहन को पता होना चाहिए ना। भाई ने तो अपनी बहन को साफ साफ एक तरफ सीधे कर दिया कि हमारी बहन विधवा थी, इसलिए उससे गलत हो गया, क्योंकि वो पति के साथ में नहीं रहती है।
तो भैया तुम ये दूसरी पत्नी को तो समझ सकती हो, तुम भी एक पत्नी रह चुकी हो, उस पत्नी को समझ सकती हो कि जिस तरह से तुम पे बीती है उस पत्नी पे क्या बीतेगी। ये सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी क्या? चलो इस बात पे भी हम मिट्टी डालते हैं, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि ये सारी कुछ चीज़ें अब एक नए सिरे से शुरू हो। सचिन मनीषा जो भी चैप्टर पीछे पन्ना खुला है उसको डिलीट करके एक नया चैप्टर खोलें। उस नए चैप्टर में सिर्फ सचिन मनीषा ही रहने चाहिए और उसका फैमिली रहना चाहिए, है ना। लेकिन उसी बीच में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आकांक्षा जी का वीडियो मैंने अभी देखा और बहुत अच्छा लगा। एक टाइम पे मैंने भी गलत समझा था कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने गलत समझा था। इसमें डेफिनेटली शक की बात नहीं है। कांचा जी ने जो बोला कि कर्मा इज़ बैक, उस टाइम पे हम चुप हो गए थे, लेकिन भगवान पे छोड़ दिया था कि तुम देखना। और सच में रियल में मैं बताऊं कि भगवान पे जो छोड़ता है ना, उसके साथ न्याय ज़रूर होता है एक ना एक दिन। कुछ चीज़ें हम अपनी ओपिनियन से ये बात बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे भी इर्द गिर्द होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके इर्द गिर्द नहीं होती हैं, और आप तड़प के यही बोलते हो कि हे भगवान अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ती हूँ सब कुछ आपके शरण में, आप देखना। और वो चीज़ें आपको रिजल्ट में देखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से इन्होंने बोला कि हम भगवान पे छोड़ दिए थे और आज भगवान ने हमें समझा, और जो लोग अभी गलत बोल रहे थे उस टाइम पे आज हमें समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने बहुत गलत बोला है, मुझे माफ़ करिएगा, हम आपको गलत समझे थे, हमने भी आपको कमेंट किया था। बिल्कुल भाई, जो सिचुएशन जिस टाइम पे रहता है उस हिसाब से इंसान उसके बारे में सोचता है, अपनी ओपिनियन देता है। इसमें इंसान का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं है, सब ब्लैंक है। जो दिखाया जा रहा है वो सच है, जो अंदर है वो तो जो सच है वो दिखाया ही नहीं जाता है। तो हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ दिखाया जाता है हाथी के दांत दिखाने वाले, खाने वाले नहीं। तो इन्होंने बोला कि कर्मा इसी को कहते हैं, अगर आप किसी के साथ में गलत करते हो ना, तो वो कर्म आपका लिखा जाता है, वो सूद समेत वापस आता है। तो सच में आज वापस आ ही गया। जिस चरित्र के लिए, जिस इज्जत के लिए लोग बचा रहे थे, जानते हुए भी इस चीज़ को तोप रहे थे, खुद ब खुद अपने आप ही लोगों ने ओपन कर दिया, सिर्फ जिद के वजह से, एक दूसरे की जिद की वजह से। आज ये कोई नहीं करवाया, ये नहीं किए हैं, भगवान ने करवाया है कि लो, पाप तो पाप ही होता है, वो चाहे जो भी हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, पाप पाप होता है। मैं किसी एक को दोष भी नहीं देती हूँ, इसमें दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। तो बस इससे सबक लेना चाहिए अब से भी कि कर्मा जरूर वापस आता है। हर इंसान का कर्म उसके साथ साथ चलता है। हम जैसा कर्म करेंगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदें तो उस गड्ढे में हम ही गिरेंगे। ये तो सुना होगा ना, लेकिन आदमी इसको मानता नहीं है, सोचता है अरे मेरे साथ नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। तो इसलिए किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से एक पति पत्नी को कभी अलग करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा महापाप है, महापाप है। अपने मतलब के लिए किसी भी पति को या किसी भी पत्नी को उससे अलग नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बातें जब कल क्लियर हो ही गई हैं, तो इसमें कुछ बात करने लायक है ही नहीं और कुछ सफाई देने लायक है ही नहीं। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि इन दोनों लोगों को बाइकआउट करो सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम इनको देखते हैं कुछ सीखने के लिए, हमारे घर के बच्चे देखते हैं कुछ सीखने के लिए। वो बच्ची क्या सोचेगी जब बड़ी होगी कि मेरे माँ का ऐसा ऐसा चीज़ है। और देखो, आप डिलीट कर सकते हो वीडियो, हम डिलीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम लोग वीडियो डाले हैं, ये नहीं डिलीट हो सकता। ये तो जब तक वाईटी रहेगा तब तक रहेगा, यूट्यूब जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो वीडियो कभी न कभी आएगा, वो भी देखेगी कि हमारी माँ क्या की है। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसरों को बाइकआउट करना चाहिए सीधे से, क्योंकि अब इनका कोई मुंह नहीं है वापस वाईटी पे आने का। अगर वाईटी पे आएंगे तो बेशर्मों के तरह आएंगे, बेशर्मों के तरह आएंगे, क्योंकि सब कुछ इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं, सब कुछ। तो बाइकआउट करो इन लोगों को,
इन लोगों को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि इनके वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। हमारे घर के बहू बेटियां सेफ नहीं है, उनको कोई आने ही नहीं देगा सोशल मीडिया पर। यही सब गंदी गेम और गंदा चाल अगर दिखाया जाएगा तो कौन आने देगा शरीफ घर के लोगों को, और ना ही कोई ब्लॉगिंग करने देगा शरीफ घर की लड़कियों को और बहुओं को, क्योंकि ये पैसे का जो गंदा गेम है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अब सुधार होगा, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपका क्या तजुर्बा है, राय है, ज़रूर बताना। और विशेष तौर से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।